नमस्कार दोस्तों, मेरे इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग नंबर सिस्टम का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कर रहे हैं जो टाइप वाइज में किया जा रहा है। अभी तक हम लोग टाइप 1 से लेके टाइप 9 तक का क्वेश्चन कर चुके हैं। आज का क्लास 9वां क्लास है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं 9वां क्लास। अगर आप वो सभी वीडियो नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके वो सारे वीडियो आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टाइप नंबर 10वां। टाइप नंबर 10वां में पहला सवाल आपका है, दो संख्याओं का योग 40 है। ठीक है, दो संख्याओं का योग 40 है, उनका गुणनफल 60 है, उनके व्युत्क्रमों का योग ज्ञात कीजिए। देखिए, इसमें जब भी व्युत्क्रमों का योग कहे ना तो ये बहुत आसान हो जाता है। कैसे हो जाता है? जैसे दो संख्याओं का योग कितना कर रहा है, x प्लस वाई इक्वल टू कितना है, 40 है ना। उसके बाद क्या कर रहा है, गुणनफल x इंटू वाई यानी एक्स वाई। ठीक है, ये आपका कितना दिया है, 60। अब पूछ हमें क्या रहा है, उनके व्युत्क्रमों का योग। तो x और y दो संख्या है, उनके व्युत्क्रम, तो x का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा यानी 1/x प्लस y का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा यानी उसका उल्टा कितना हो जाएगा 1/y। ठीक है, ये हमें पूछ रहा है, ये हमें बताना है। तो क्या करना है, इसको पहले हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा। देखिए, तो अगर एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स वाई और यहाँ पे y प्लस एक्स आएगा। अब आपको देखिए, अब ये निकालने के लिए आपको यहाँ पे जो जो मान चाहिए वो यहाँ पे दिया गया है। आपको चाहिए x प्लस वाई, तो यहाँ पे x प्लस वाई है यानी x प्लस वाई के जगह में 40 और x इंटू वाई के जगह में 60। बस इसे सॉल्व करेंगे, 2 दूना 4 और 2 तिया 6 यानी कि 2/3 आपका आंसर हो जाएगा। बस इतना सा इसमें काम करना था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। दो संख्याओं का योग 15 है, यदि उनके व्युत्क्रमों का योग 3/10 है तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो इसमें आपको क्या करना है, दोनों संख्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो यहाँ पे आपको क्या क्या दिया है, x प्लस वाई इक्वल टू 15 दिया है ना। व्युत्क्रमों का योग दिया है यानी 1/x प्लस 1/y बराबर कितना दिया है, 3/10। इसका मतलब क्या है, आपको क्या दिया है, ये x प्लस वाई इंटू एक्स वाई। अभी जो पिछले क्वेश्चन में हम लोग देखे हैं, जब भी व्युत्क्रमों का योग रहे तो आपको बस ये समझना है। ठीक है, ये कितना है, 3/10 और x प्लस वाई आपका क्या हुआ, दिया हुआ है ना। x प्लस वाई आपका दिया हुआ है। ठीक है, सॉरी, x प्लस वाई यहाँ पे दिया हुआ है, तो यहाँ पे 15 हो गया, 15/xy इक्वल टू 3/10। अब ये 3×5 15 और ये x इधर चला जाएगा, xy इधर जाएगा और 10 इधर जाएगा यानी कितना हो जाएगा, x इंटू वाई बराबर 50। यानी कि आपको x y ऐसा मान लेना है। ठीक है, x इंटू एक्स और y ऐसा मान होगा जिसको गुना करने पे 50 आएगा। तो अब ऑप्शन में आप देख सकते हैं किसका मान x इंटू वाई 50 है, तो एक ही ऑप्शन है ए नंबर। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपका बनेगा। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। दो अंकों की एक संख्या और उसके दोनों अंकों के स्थान आपस में बदलने के बाद प्राप्त संख्या का योग 132 है। यदि अंकों का अंतर 4 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। दो अंकों की एक संख्या है, ठीक है, उसके दोनों अंकों के स्थान आपस में बदलने के बाद प्राप्त संख्या का योग 132 है। इस तरह के क्वेश्चन को आपको बिल्कुल तुरंत आपको ऑप्शन से करना चाहिए। जैसे दो अंकों की संख्या ये है, जो संख्या पूछ रही है वही संख्या का ऑप्शन दिया हुआ है, यानी इसको अगर उल्टा करेंगे तो ये उल्टा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 73। बदलने के बाद प्राप्त संख्या का योग 132 है। अब आप इसको योग करेंगे तो 7 और 3 क्या आ रहा है, यूनिट डिजिट 0 आ जा रहा है। क्या 132 आ रहा है, देखिए यूनिट डिजिट इसका क्या है, 2। यानी कि संख्या को उलटने के बाद यूनिट डिजिट को जोड़ने के बाद आपको जो संख्या आना चाहिए वो क्या है, 2 आना चाहिए। अब यहाँ पे देखेंगे बी नंबर पे ये 48 बन जाएगा, 8 और 4 12 यानी कि यहाँ पे 2 आ रहा है
ऑप्शन आपका बी होना चाहिए, लेकिन आगे भी चेक कर लेंगे। यहाँ पे 7 3 है यानी 3 7 हो जाएगा, 7 और 3 10, यहाँ पे 0 आ रहा है, ये नहीं होगा। 6 और 2 है ना, ये कितना आएगा 2 और 6, यहाँ 6 और 2 कितना आ रहा है 8, यानी कि एक ही ऑप्शन आपका है ये। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको इसी तरह से अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 5 है, ठीक है। यदि अंकों के क्रम को उलट दिया जाए तो नई संख्या में 1 बढ़ाने पर यह मूल संख्या के 3 गुना के बराबर होती है। संख्या ज्ञात कीजिए। बस इसको भी आपको ऑप्शन से ले लेना है। क्या करना, क्या कह रहा है कि संख्याओं का योग 5 होना चाहिए। तो संख्या ज्ञात करने के लिए यानी कि ऑप्शन जो है वो संख्या ही आपको दिया हुआ है। इसका योग 5 है, इसका योग 5 है, इसका योग 5 है, इसका योग 5 है। यहाँ तो ये फिट बैठ रहा है। अब आगे देखेंगे, यदि अंकों के क्रम को उलट दिया जाए, ठीक है, अब उलट देते हैं इसको, यानी ये 41 हो जाएगा। तो नई संख्या में, और नई संख्या में 1 बढ़ाने पे ये कितना हो जाएगा 42, बढ़ाने पर यह मूल संख्या के 3 गुना हो जाएगा। ये देखिए 34 42 है, बस एक ही ऑप्शन है आपका, ये आंसर 100% सही होगा। अब दूसरा ऑप्शन हम चेक नहीं करेंगे, क्योंकि एक ही सवाल का 2 ऑप्शन या 3 ऑप्शन सही नहीं हो सकता है। तो 14 एक ऐसी संख्या है जिसके अंकों को पलटने के बाद, उसमें 1 बढ़ाने के बाद जो रिजल्ट आएगा, यानी 42 जो आ रहा है, वो संख्या का मूल संख्या जो है 14, उसका 3 गुना हो गया है। बस आपका ये 14 आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 2 अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योग 12 है, ठीक है। यहाँ पे देखिए सारे संख्या पूछ रहा है, वो सारे संख्या का योग यहाँ पे 12 है। यदि अंकों के क्रम को उलट दिया जाता है तो प्राप्त नई संख्या का 7 गुना मूल संख्या के 4 गुने के बराबर होता है, ठीक है। आपको यहाँ ध्यान देना है, सबसे पहले इसको पलटना है, ठीक है। 48। अब ये क्या कह रहा है कि जो नई संख्या मूल संख्या के 4 गुने, जो नई संख्या बनेगी ना, वो मूल संख्या के 4 गुने के बराबर होगा, ठीक है। ये 4 गुने के बराबर, तो 84 का 4 गुना और जो नई संख्या बना उसका 7 गुना, ये बराबर होनी चाहिए। यहाँ पे देखिए ये 84 का 4 गुना और 48 का आपका कितना, ये 7 गुना, आपस में बराबर होना चाहिए। अब यहाँ पे यूनिट डिजिट हम देखेंगे। अब 4 चौक 16, यहाँ पे 6 आ रहा है, ये 8 सत्ते 56, यहाँ पे 6 आ रहा है, यानी कि ये ऑप्शन आपका सही हो सकता है। अब यहाँ पे फिर से क्या करेंगे 57, अब इसका 4 गुना और इसका 7 गुना करेंगे, है ना। इसका 4 गुना यानी कि यूनिट डिजिट कितना 5 चौक 20 और इसका 7 गुना 7 49। अब देखिए इसको जोड़ रहे हैं तो आपका कितना आ रहा है, बराबर आना चाहिए, बराबर, यहाँ पे बराबर कह रहा है। देखिए तो प्राप्त नई संख्या का 7 गुना मूल संख्या के 4 गुने के बराबर है, इसको ध्यान में रखना आपको, बराबर। तो ये ऑप्शन आपका नहीं हो सकता है। फिर इसको अगर 84 करते हैं, अब इसका 4 गुना यानी 8 चौक 32 यानी कि यूनिट डिजिट 2, इसका 7 गुना 7 चौक 28, फिर इसका यूनिट डिजिट कितना 2 आया, इसका यूनिट डिजिट 8 आया, तो ये बराबर नहीं, बराबर आना चाहिए। अब फिर इसको करते हैं, डी को करते हैं, ये 7 और 5 हो जाएगा, इसका यूनिट डिजिट 7 चौक 28 8 आ जाएगा, इसका 7 पच्चे 35, ये 5, यानी जिसका बराबर आ रहा है वही आपका आंसर होगा। तो एक ही ऑप्शन है आपका ए, जिसको पलटने के बाद जो नई संख्या बन रहा है उसका 7 गुना और जो पहले वाला संख्या यानी मूल संख्या उसका 4 गुना करने पे वो दोनों बराबर आएगा। तो आपको इस तरह से क्वेश्चन को अटेम्प्ट लेना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। किसी संख्या में 7 जोड़ने पर प्राप्त योग को 5 से गुना किया जाता है, ठीक है। किसी संख्या में 7 जोड़ने पर प्राप्त योग को 5 से गुना किया जाता है और इस प्रकार प्राप्त गुणनफल को 9 से विभाजित किया जाता है। इस प्रकार प्राप्त भागफल में से 3 घटाने पर संख्या 12 प्राप्त होती है। मूल संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसको देखिए क्या कह रहा है, पूरा लिखते हैं। किसी संख्या में संख्या मान लेते हैं x है, इसमें 7 जोड़ते हैं, ठीक है। 7 जोड़ने पर प्राप्त योग को, यानी ये योग हो गया प्राप्त योग, इसको अगर 5 से गुना करते हैं, ठीक है, 5 से गुना किया जाता है और इस प्रकार प्राप्त गुणनफल को 9 से, इसे फिर जो प्राप्त टोटल है उसको 9 से विभाजित किया जाता है। इस प्रकार प्राप्त भागफल, ये भागफल आ जाएगा, इसको अगर भाग करेंगे तो भागफल में से 3 घटाने पर, ये 3 घटा दिया मैं, 3 घटाने पर संख्या 12 प्राप्त होती है, ठीक है। ये 12 प्राप्त होती है। तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। अब इसको तुरंत ये बना सकते हैं ना, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 5x + 35 और ये इक्वल टू, ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 15 और 15 9 135, ठीक है। 5x बराबर कितना 100,
ठीक है, ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा और x बराबर आपका ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा तो आपका x बराबर आपका 20 आ जाएगा। आंसर आपका डी। तो इस तरह का क्वेश्चन को आप इस तरह से कर सकते हैं। जितने भी पहले क्वेश्चन था आपको x बना के आप कर सकते थे, लेकिन आपको उस तरह से नहीं करना। ये थोड़ा आपको ज़्यादा मतलब ये थोड़ा सा आपका लंबा कर रहा था, तो इसके लिए हम बेसिक मेथड अपना लिए। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो दोस्तों टाइप 10वां यहीं पे समाप्त होता है। तो अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं अगले वीडियो पर। बहुत बहुत धन्यवाद।